जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई नू में फाइनली पुलिस की जो कार्रवाई है वो अब अच्छे से शुरू हो चुकी है और एक एक चीज़ को लेकर इस तरीके से काम किया जा रहा है कि हाँ, देखने समझने वाले को भी लगेगा कि चलिए कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग नू के बारे में बात करें उससे पहले आपको एक और बात बता दूं। हम लोगों के ही बीच में कहीं ना कहीं वशीकरण, काला जादू, जादू टोना, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब चीज़ें हमारे बीच में ही हैं। कई लोग इनके बारे में मानते हैं, कई लोग इनको जानते हैं और कई लोग इन पर भरोसा भी करते हैं। अगर आप भी इनको जानना चाहते हैं तो हमने एक नया पॉडकास्ट किया है जिसमें कि हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी है। इस पॉडकास्ट को जाकर ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दरअसल नू और मेवात में, साथ ही साथ गुरुग्राम में जिस प्रकार की हिंसा अभी कुछ दिनों पहले हुई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान, उसको देखते हुए कई लोगों के जहन में ये सवाल था कि आखिर पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए कि इतना बड़ा पुलिस बल है हमारे पास और वो कुछ कर नहीं पाया, इतनी बड़ी हिंसा फैल गई। इसके जवाब में हालांकि ये बातें सामने आई कि जो उपद्रव मचाने वाली भीड़ थी उसकी संख्या भी कोई कम नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि रोहिंग्याओं को लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल जो रोहिंग्या थे उनकी बस्तियों पर बुलडोज़र चला है और माना जा रहा है कि यहीं पर रहने वाले कई सारे रोहिंग्याओं भी इस पूरी हिंसा में शामिल थे। अब यहाँ पर गणित आप समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब रोहिंग्या ख़राब हैं, लेकिन अगर बाहर से आए हुए रोहिंग्याओं में से कुछ लोग भी इस प्रकार के कामों में शामिल थे तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। तो शायद ये उन रोहिंग्याओं का काम होना चाहिए जो गलत काम में नहीं है कि भैया उनके बीच में जो गलत काम करने वाले रोहिंग्या हैं वो उनको चिन्हित करके सामने वाले को बताएं। लेकिन अगर वो लोग भी जानकर भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर वो भी दोषी है। ऐसे में अगर हम लोग समझें तो हरियाणा के नूह में हिंसा से जो माहौल में जो तनाव बना है पूरा पूरा, इस बीच जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। शनिवार को यहाँ पर SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानें तोड़ी गई हैं। इसके साथ ही अवैध कब्जे भी खाली कराए गए हैं। शनिवार को सुबह नूह प्रशासन की टीम नल्हार मंदिर के रास्ते में स्थित अस्पताल के ठीक सामने पहुंची और वहां उन्होंने अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई करी गई है वो कार्रवाई कई सारे मायनों में लोग समझ भी रहे हैं। दरअसल लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उससे अवैध निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर NUH की तरफ से की जा रही। करीब 40 दुकानें अवैध हैं, इन्हें तोड़ा जा रहा है और ये वो जगह है जहां पर 31 जुलाई को हिंसा भड़कने के बाद गाड़ियां जलाई गई थी और पत्थरबाजी हुई थी। नूह में शनिवार को नई गांव, सिंगार, बिसरू, डडोली, पिंगवा, फिरोजपुर में भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। नूह प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक अवैध कब्जे की ज़मीन खाली करवाई जा रही। इससे पहले शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ने 4 जगहों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए थे। गुरुवार को नूह के तावड़ू में बुलडोजर चला था और पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया था। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। पुलिस ने बुलडोजर से 200 से भी ज़्यादा अधिक झुग्गियों को गिरा दिया है। बुलडोजर का एक्शन करीब 4 घंटे तक चला और बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश के काफ़ी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें से कई लोगों में हिंसा में भी शामिल थे। बता दें कि हरियाणा के नूह मेवात में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया और देखते ही देखते ये विवाद 2 समुदायों के बीच बड़ी हिंसा में बदल गया। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई, साइबर थाने तक पर हमला कर दिया गया। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मृत्यु हुई और पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर एक्शन तेज भी कर दिया। नूह के अलावा फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, पलवल में 18, रेवड़ी में 3 FIR दर्ज करी गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए 2300 वीडियोज़ की भी पहचान करी। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियोज़ ने हिंसा को उकसाने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान है। लोग मंदिर के बगल की पहाड़ियों पर चढ़ गए, उनके हाथों में लाठियाँ थी और एंट्री पॉइंट पर वे लोग इकट्ठे हो गए। ये सब पहले से तैयार योजना के बिना संभव नहीं। गोलियां चलाई गई, आग लगाई गई, कुछ लोगों ने हथियारों की भी व्यवस्था कर रखी थी। बिना पूरी जांच के हम जल्द निष्कर्म पर नहीं पहुंचेंगे। स्थिति में सुधार होने के बाद इंटरनेट की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। विज का कहना है कि कुल 102 FIR दर्ज करी गई, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 लोग हिरासत में हैं।
हमें जानकारी मिल रही है कि गोलीबारी की घटनाएं पूर्व नियोजित थीं, पत्थर एकत्र किए गए थे और लोगों ने छतों और पहाड़ियों पर जाकर गोलीबारी करी है। हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम बुलडोज़र भी चलाएंगे। हम जांच करेंगे कि क्या घटना के संबंध में कोई पहले से इनपुट था। नू हिंसा मामले में अधिकारियों पर गाज भी गिरना शुरू हो गई है। जहां एक और आईएएस अधिकारी का तबादला हो गया है, तो वहीं नू के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का ट्रांसफर अब कर दिया गया है। अब धीरेन्द्र खड़गता नू के नए डिप्टी कमिश्नर बनाए गए। आने वाले दिनों में इस पूरी हिंसा से जुड़ी हुई और क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, ये वक्त बताएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।